कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन अगर किसी की मोहब्बत इतनी गहरी हो कि वो मौत को भी मात दे दे तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि कोई दूल्हा अपनी मौत के बाद भी दुल्हन लेने लौट आया हो? यह कहानी है एक ऐसी शादी की जो हुई, लेकिन दूल्हा था मृत और दुल्हन जिंदा थी। यह कहानी है प्यार की, पागलपन की और एक ऐसी आत्मा की जो अपने वादे को मरकर भी नहीं भूली। दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हर सप्ताह हम लेकर आते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं से प्रेरित सबसे डरावनी और रहस्य से भरी कहानियां। अगर आप भी यकीन करते हैं कि इस दुनिया के बाहर भी कुछ है, तो यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बत्तियां बंद कर दीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और दिल थाम कर सुनिए आज की कहानी, मरने के बाद जिसने शादी की। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव तलहारा, जहां आज भी लोग चांदनी रात को घर से बाहर निकलने से डरते हैं। वजह, एक पुरानी किंवदंती, एक दूल्हा जो मरने के बाद भी अपनी दुल्हन लेने आया था। लोग इसे सिर्फ कहानी मानते थे, जब तक कि 2022 से क्या है 2022 की एक सर्द रात में वही घटना फिर से नहीं घटी। तलहारा गांव में करीब 100 साल पहले एक नौजवान रहता था। उसका नाम था अर्जुन ठाकुर। ग्वालियर के राजा के यहाँ सिपाही था। मजबूत शरीर, तीखी नजरें और सीधा स्वभाव। उसकी सगाई गांव की सबसे सुंदर लड़की संध्या से हुई थी। शादी तय हुई 14 नवंबर को, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के ठीक 3 दिन पहले अर्जुन जब ड्यूटी से लौट रहा था, रास्ते में खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई। घर वालों ने शोक में शादी रद्द कर दी। संध्या पगला सी गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और ठीक अर्जुन की बरसी वाले दिन वह भी नदी में कूदकर जान दे बैठी। गांव वालों ने कहा, ये अधूरी शादी थी, शायद आत्माएं चैन नहीं पा सकीं। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में एक दिल्ली की लड़की नंदिनी और उसका परिवार तलहारा गांव घूमने आए। गांव शांत था, मौसम सर्द और आसमान साफ। नंदिनी की उम्र 24 साल थी और उसका विवाह तय हो चुका था कर्ण नाम के युवक से। गांव के एक पुरानी हवेली में रुकते वक्त नंदिनी को अजीब सपने आने लगे। एक अजनबी पुरुष पुरानी वर्दी में हर रात सपने में आता और कहता, मैं अर्जुन हूं, मेरी दुल्हन बनी चलो, समय आ गया है। नंदिनी ने इसे शुरुआत में भ्रम समझा, लेकिन धीरे धीरे सपना असलियत में बदलने लगा। हवेली जहां नंदिनी का परिवार रुका था, वह अर्जुन ठाकुर की पुरानी हवेली थी। गांव वालों ने पहले ही मना किया था, वह जगह शापित है, वहां आज भी कोई नहीं रुकता। एक रात नंदिनी के मंगेतर करण ने हवेली के भीतर अर्जुन की पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में अर्जुन की आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने अभी खींची हो। उसी रात करण को सीने में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में कोई कारण नहीं मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसे 100 साल पहले संध्या की मौत हुई थी। नंदिनी टूट चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से बदल गई। उसकी आंखें खाली लगतीं, चेहरा सपाट हो गया। उसने गांव में सबको बुलाकर ऐलान किया, मैं अब शादी करूंगी अर्जुन ठाकुर से। शादी की तारीख तय हुई 14 नवंबर। गांव में खौफ था, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे ड्रामा समझा और मस्ती में शामिल हो गए। 14 नवंबर की रात चांदनी तेज थी और अचानक हवेली में शहनाइयां बजने लगीं, खुद ब खुद। गांव वालों ने देखा, एक घोड़े पर सफेद शेरवानी पहने अर्जुन ठाकुर आता है। कोई शक नहीं रहा, वह इंसान नहीं था, वह आत्मा थी, मृत दूल्हा। नंदिनी तैयार थी, लाल जोड़े में। उसने अर्जुन के साथ फेरे लिए। हवा तेज हुई, एक के बाद एक दिए बुझते गए। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और फेरों के बाद जैसे ही उसने सिंदूर लगाने के लिए सिर झुकाया, नंदिनी की आंखें उलट गईं और वह वहीं गिर पड़ी।
गांव का तांत्रिक राघव बाबा बुलाया गया। उन्होंने साफ कहा, ये शादी असल में दो आत्माओं के मिलन का प्रयास था। अर्जुन और संध्या अधूरी कथा पूरी करना चाहते थे और नंदिनी उस माध्यम बनी जिसने दोनों को जोड़ा। लेकिन अब नंदिनी की आत्मा गायब थी और अर्जुन की आत्मा पूरी तरह से सक्रिय। रात भर पूजा हुई, लेकिन सुबह तक नंदिनी की लाश ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ महीनों बाद गांव की एक लड़की रीमा के शरीर में अजीब बदलाव आए। वह अचानक बोली, मैं नंदिनी हूं। अर्जुन मुझे फिर से बुला रहा है, पर मैं लौटना नहीं चाहती। अब गांव में यह धारणा बन गई कि अर्जुन अब हर 100 साल में लौटेगा, एक नई दुल्हन को ले जाने। गांव में एक पत्थर की समाधि बनाई गई जिस पर लिखा है, यहां एक दूल्हा सोया है जिसने मरने के बाद शादी की। अगली बार शायद तुम्हारी बारी हो। 2024 में एक युवा यूट्यूबर अभिनव इस कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव पहुंचा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, हवेली में रात बिताई। उसने कैमरे लगाए, लेकिन सुबह जब रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक लाल जोड़े में लड़की दिख रही थी और पीछे अर्जुन ठाकुर। अभिनव का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसी रात वह गायब हो गया। आज भी तलहारा गांव में हर 14 नवंबर को हवेली के बाहर शहनाई जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले दरवाजे बंद रखते हैं और बच्चे कान बंद कर सोते हैं, क्योंकि अगली बार कौन दुल्हन बनेगी ये तय नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई आत्मा भी शादी के बंधन में बंध सकती है? क्या प्यार इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत को भी पीछे छोड़ दे? शायद अर्जुन ठाकुर और नंदिनी की कहानी आज पूरी हुई हो, लेकिन तलहारा गांव के लोग आज भी 14 नवंबर को दरवाजे बंद करके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अगली दुल्हन उनकी बेटी ना बन जाए। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, कहानी मंगल में हर शुक्रवार लाते हैं। हम ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप ऐसी शादी पर यकीन करते हैं? और हाँ, अगली बार जब कहीं पुरानी हवेली में शादी की शहनाई सुनाई दे तो ज़रा गौर से देखिएगा, कहीं वो बारात इस दुनिया की ना हो।